अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं साथिया। मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे दीपालपुर रोड पर कार और साइकिल के तसादुम में 50 साला साइकिल सवार जहां बहक हुआ। रेस्क्यू ने मैयत अस्पताल मुंतकिल कर दी। इब्तदाई इतलात के मुताबिक मतवफी सड़क अबूर कर रहा था, तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मारी। जहां बहक शख्स की शनाख्त अलादिता वल्द निजामुद्दीन रिहायशी चक नंबर 17 SP के नाम से हुई है। रेस्क्यू एहलकारों ने जरूरी कानूनी कार्रवाई के लिए मैयत डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दी है। टंडोला यार में 4 साला बच्चे के मुबैना कत्ल के वाक़े पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। इब्तदाई इतलात के मुताबिक मुलजिम ने कुछ अरसा कबल अपनी अहलिया और बच्चे को घर से निकाल दिया था, जिसके बाद खातून अपने महके में रिहाइश पजीर थी। वाक़े के बाद अहले खाना और अहले महल्ला ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके बच्चे की लाश पोस्टमार्टम और कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी, जबकि वाक़े की मजीद तहकीकात जारी हैं। तंदरियावाला में खातून ने फूफो को मुबैना तौर पर जहर देने की कोशिश का इल्जाम आयद करते हुए कार्रवाई का मुतालिबा। दरख्वास्त के मुताबिक 2 रोज कबल मुबैना तौर पर दम किए गए पानी में जहर मिलाकर पिलाया गया, ताहम बर वक्त भी इमदाद मिलने से उनकी जान बच गई। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि मामला जायदाद के तनाज़े से जुड़ा हुआ है। खातून ने आला हुकाम से शफाफ तहकीकात और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा किया है। वहां पुल गोपाल में लेन देन के तनाज़े पर मुबैना हमले में एक शख्स जख्मी। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े के दौरान जादिर और 4 दीवारी के तकद्दुस की पामाली की गई, जबकि कलीमुल्ला नामी शख्स शदीद जख्मी हुआ। इतला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया, जबकि जख्मी को फौरी तौर पर THQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। थाना कमीर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुबैना मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके करीबन 2 किलो मनशियात बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जा से 1960 ग्राम मनशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। SHO का कहना है कि मनशियात फरोशी में मुलविस अनासर के खिलाफ आइंदा भी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। फैसलाबाद पुलिस ने शहरी को दरख्त से बांधकर तशद्दुद करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। SHO थाना रोडाला रोड गुलजार हुसैन की सरबराही में कार्रवाई करते हुए दोनों मुलजिमान को हिरासत में लिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज किया गया। दूसरी जानिब घारू में गाड़ी के लेन देन के तनाज़े पर शहरी ने अपनी रकम की अदायगी और मुनसिफाना कार्रवाई का मुतालबा किया। उनका कहना था कि बाद उन्हें दूसरी गाड़ी दी गई, लेकिन रकम न मिलने पर तनाज़े बढ़ गया। इल्जाम आयद किया गया कि उनके बच्चों को गाड़ी से उतारकर गाड़ी ले जाई गई, जबकि बाद में अपनी गाड़ी दोबारा अपने कब्जे में ले ली। रईस कलीमुल्ला ने SSP ठट्ठा और DIG हैदराबाद से अपील की कि दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ सुनकर कानून के मुताबिक मुनसिफाना फैसला किया जाए। थाना बहादुर शाह पुलिस ने 5 माह कबल अगवा होने वाली बच्ची को बहिफाजत बासियाब कर लिया। DPO ने टीम को शाबाश दी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुकदमा पहले ही दर्ज था, जबकि बाजियाबी के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। DPO मोहम्मद उस्मान टीपू ने कामयाब कार्रवाई पर SHO और पुलिस टीम को शाबाश देते हुए तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। हलोकी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दौरान वारदात शहरियों को लूटने वाले 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार किए, जबकि एक एहलकार फरार हुआ। पुलिस के मुताबिक खयाबान अमीन में शहरियों से लूटमार की मुतादिद शिकायत मौसूल होने पर रेकी के बाद कार्रवाई की गई, जिसके दौरान कांस्टेबल अली हसन और कांस्टेबल कबीर अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का बताना है कि गिरफ्तार एहलकार मुख्तलिफ थानों में तैनात थे, जबकि तीसरा एहलकार सज्जाद मौका से फरार हो गया। गिरफ्तार एहलकारों को हवालात में बंद करके महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जबकि मफरूर एहलकार की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
अभी आपको खबर देंगे, पिपला में मोबाइल हैक करके मुबैना ब्लैकमेलिंग और भत्ताखोरी में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार, पुलिस मुकाबले में जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के दौरान मुलजिम और उसके साथी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिसके जवाब में होने वाली कार्रवाई के दौरान मुलजिम अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी हुआ, जबकि दूसरा मुलजिम फरार हुआ। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की ने मुबैना भत्ता अदा करने के लिए अपने जेवरात फरोख्त किए और मजीद रकम उधार लेकर दी। मफरूर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। दूसरी जानिब चौक सरवर शहीद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 14 साल लापता बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब करके वालिद के हवाले किया। पुलिस ने टेक्निकल जराये और मुख्तलिफ शवाहिद की मदद से बच्चे का सुराग लगाया और उसे महफूज हालत में वालिद के हवाले कर दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि शहरियों को फौरी रिलीफ फराहम करना और लापता अफराद की बरवक्त बाजियाबी उनकी अवलीन तरजीह है। बच्चे के वालिद ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। सवात के मारूफ कोहे पीमा सैयद अली शामिया की फलक सर चोटी पर हादसाती वफात के बाद जिला इंतजामिया ने मैयत की रिकवरी के लिए इक़दाम तेज कर दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ इफ्तिखार अहमद। पलक सर चोटी पर पेश आने वाली अफसोसनाक हादसे में जाबहक होने वाली बरसवात ख्वाजाखिला चालियार के मारूफ कोपेमा सईद अली शामिया की मैयत निकालने के लिए जिला इंतजामिया PDMA और दीगर मुतालिका इदारे मुतहर्रिक है। डिप्टी कमिश्नर बरसवात सोहेल अहमद खान ने मरहूम के साथी कोपेमा मोहम्मद रहीम, मोहम्मद अब्बास, अब्दुल सत्तार और इनके भाई इकबाल शाह से मुलाकात की। साथियों ने बताया कि वो 5 जुलाई रवाना हुए थे और वापसी के दौरान 11 जुलाई को रस्सी टूटने से सईद अली शामिया गहरी खाई में गिर गए। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद वो 2 रोज तक सईद अली शामिया के साथ मौजूद रहे, ताहम वो जाबार न हो सके। कोपेमाऊ ने सूबाई हुकूमत, कमिश्नर मलकन डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर बरसवात की जानिब से रिकवरी के लिए की गई इकदाम को सराहते हुए कहा कि बाज़ी मीडिया रिपोर्ट्स में गलत मालूमात नशर हुए, जिस पर वो वजाहत और माजरत पेश करते हैं। दूसरी जानिब PDMA ने पलक सर चोटी से मैयत की रिकवरी के लिए PDMA से हेलीकॉप्टर और दीगर खसूसी वसाइल फराहम करने की दरख्वास्त कर दी है। जिला इंतजामिया का कहना है कि रेस्क्यू और रिकवरी ऑपरेशन जल्द और मजबूत अंदाज में मुकम्मल करने के लिए तमाम मुतालिका इदारे से मुसलसल राबते जारी है। इफ्तिखार अहमद, ब्यूरो चीफ, TV टुडे, स्वात। DPO हरिपुर की हिदायत पर थाना पनिया में इजलास हुआ। जराइम के खात्मे और आवाम दोस्त पुलिसिंग पर जोर दिया गया। इजलास में जराइम के खात्मे, मनशियात फरोशों, इश्तिहारी मुजरिमान और आदि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों पर जोर दिया गया। SHO ने हिदायत जारी की कि पुलिस गश्त मजीद फाल बनाया जाए, अवामी शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाए और शहरियों के साथ खुश अखलाकी और पेशा वराना रवैया इख्तियार किया जाए ताकि अवाम का पुलिस पर एतमाद मजीद मजबूत हो। DSP अख्तर इस्लाम खान बलोच ने इजलास में ज़ेर तफ्तीश मुकदमात जल्द निपटाने, शिफाफ तफ्तीश और अवाम को बरवक्त इंसाफ की फराहमी पर जोर दिया। इजलास में ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को मेरिट पर जल्द अज जल्द यकसू करने, तफ्तीश के मेयार को बेहतर बनाने और करप्शन के खात्मे से मुतालिक हिदायत जारी की गई। DSP ने शहरियों से खुश अखलाकी, कानून की बालादस्ती और बरवक्त इंसाफ की फराहमी को पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी करार दिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, फैसलाबाद में CPO तनवीर हुसैन की हिदायत पर जिला भर के गिरजा घरों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक सेफ सिटी और CCTV कैमरास के जरिए निगरानी की जा रही है, जबकि वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर से चेकिंग का अमल भी जारी है। एलीट फोर्स, डॉल्फिन स्क्वाड और पुलिस मोबाइल टीमें गिरजा घरों के अतराफ खसूसी गश्त कर रही हैं। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की हिदायत पर नाजायज जखीरा अंदोजी, मुनाफाखोरी और गैर कानूनी पेट्रोल फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मज़ीद जानते हैं बख्तियार सुखेरा की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में नए तैनात होने वाले एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उमर सरवर ने चारे संभालते ही अमली इक़दामात का आगाज कर दिया है। वो रोजाना फील्ड में मौजूद रहकर मुख्तलिफ बाजारों, गोदामों और पेट्रोल पंप्स का मुआयना कर रहे हैं, जबकि खिलाफ वर्जी के मर्तकब अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं ताकि आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जा सके। हमने काफी पेट्रोल पंप चेक किए हैं और कुछ पे तो एम्पल सप्लाई अवेलेबल है और बाकी हमारी टीम्स जो हैं जिसके अंदर पैरा फोर्स है, CDO है, उसके अलावा प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं, वो तकरीबन पूरे जिले में हर एरिया को हम कवर कर रहे हैं। तो शाम तक एक्टिविटी जारी रहेगी और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला सप्लाई एम्पल है और हमने शॉर्टेज नहीं होती। किल्लत भी है कुछ हद तक, वो कंपनी के एंड पे है कि थोड़ी सी जो सप्लाईज है वो लेट है,
लेकिन वो इतनी नहीं है कि आप ये कह सकते हैं कि शॉर्टेज हो जाएगी, बिकॉज जो बाकी साथ वाले पंप्स हैं उनके ऊपर एम्पल सप्लाई अवेलेबल है। तो जब एक तरफ से वाटर सप्लाई मिल रही है तो पब्लिक अफेक्ट एज सच नहीं हो रही, लेकिन कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिनकी तरफ से पीछे वो चूंकि इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आने होते हैं। इसी मुहिम के तहत इंचार्ज पीरा फोर्स मेयर इकबाल सोमपाल भी अपनी टीम पैरा फोर्स के जवानों के हमरा दिन भर फील्ड में सरगर्म रहते हैं। वो मुख्तलिफ मुकामात पर अचानक चेकिंग, निगरानी और कार्रवाइयों के जरिए नाजायज मुनाफाखोरों और कानून शिकन अनसर के खिलाफ भरपूर इकदाम कर रहे हैं। जिला इंतजामिया का कहना है कि अवामी मुफाद के खिलाफ किसी भी किस्म की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफाखोरी या कम पैमाने की हरकत इजाज़त नहीं दी जाएगी और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। सुबह से लेकर शाम तक ये सारा दिन हम ये हमारी फोर्स है और मैं हूँ उनके साथ, और जो हमारी डायरेक्शन होती है डी साहब की तरफ से उस पर जो होता है वो उस पर अमल करते हैं। और इसके अलावा जो ये इंक्रोचमेंट के हवाले से ये मैं आपकी तवज्जो से ये जो हमारे बाजार वाले हैं, जो हमारे ताजर भाई हैं और दुकानदार हैं, उनसे ये गुजारिश भी करूँगा कि हमें बार बार उनसे ये ऐसे हम उनको कहते हैं कि ये आप जो टेम्परेरी है जो आपकी गैर तजावज़ वो ख़त्म करें और हमें बार बार उनको इस तरीके से बार बार ना करना पड़े। जिला इंतजामिया ने आवाम से भी अपील की है कि अगर कहीं ज़ख़ीरा अंदोज़ी, निजायज़ मुनाफाखोरी या कम पैमाने की शिकायत सामने आए तो फौरी तौर पर इंतजामिया को आगाह करें ताकि बर वक्त कार्रवाई करके अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ बनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, TV टुडे, पाकपतन। आगे बढ़े और आपको बताएं, उकाड़ा में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इकराम मलिक ने सिविल डिफेंस ऑफिस का दौरा करते हुए रेजिलेंस कोर की कारकर्दगी को सराहा और इस्तेदाद कार बढ़ाने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने बॉम्ब डिस्पोजल आलात का मुआयना किया और रजाकारों के जज्बा खिदमत को सराहते हुए हंगामी हालात, कुदरती आफात और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार रहने की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि महकमा सिविल डिफेंस की इस्तेदाद कार में मजीद इजाफा किया जाएगा ताकि शहरियों को बेहतर खिदमात फराहम की जा सकें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अवाम दोस्त वीएन के तहत कमिश्नर बहावलपुर और डिप्टी कमिश्नर ने शेरबाग का दौरा करके इंतजामात और अवामी सहूलियात का जायजा लिया। कमिश्नर ने हिदायत की कि जानवरों की बर वक्त तिब्बी देखभाल, साफ पानी, साया और मुनासिब खुराक हर सूरत यकीनी बनाई जाए, जबकि शदीद गर्मी के दौरान खुसूसी हिफाजती इकदाम भी किए जाएं। उन्होंने मजीद हिदायत की कि शेरबाग में सफाई सुथराई, तफरीह, झूलों की फिटनेस और हिफाजती म्यार पर कोई समझौता न किया जाए ताकि शहरियों और बच्चों को महफूज और म्यारी तफरीह माहौल मैसर आ सके। मेडिकल सुपरिटेंडेंट सोशल सिक्योरिटी अस्पताल जड़ावाला डॉक्टर फिदा हुसैन ने बताया कि अस्पताल में तामीर और तरक्की और मुरम्मती मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। उनके मुताबिक छतों की सीलिंग समेत मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं ताकि अस्पताल का माहौल मजीद बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इन इक़दामात का मकसद मेहनत कश मरीजों को मयारी इलाज और जदीद तिब्बी सहूलियात की फराहमी को मजीद मौसर बनाना है, जबकि मंसूबों की तकमील के बाद तिब्बी खिदमात के मयार में मजीद बेहतरी आएगी। पीटीआई सिंध के रहनुमा सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने आलमी, सियासी और अवामी मसाइल पर अपने मौक़िफ़ का इजहार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सीनियर नायब सदर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने अपने बयान में अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी के पुरअमन हल, सिंध की सियासी सूरत-ए-हाल और टंडू मोहम्मद खान के अवामी मसाइल पर इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि आलमी तनाज़ात का हल सिफारतकारी के जरिए निकाला जाना चाहिए, जबकि सिंध में सियासी कारकुनान को आईनी हकूक़ के मुताबिक सरगर्मियों की आज़ादी दी जाए। डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर ने THQ अस्पताल हारूनाबाद का दौरा करके तिब्बी सहूलियात और इंतजामी अमूर का जायजा लिया। DC बहावल नगर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह ने असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा THQ अस्पताल हारूनाबाद का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करते हुए अद्वियात की दस्तियाबी, सफाई, अमले की हाजिरी और मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों से मुलाकात भी की और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि अवाम को मयारी और बर वक्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए।
और नाज़रीन, ताहली गोराइया में नकासी आब का निज़ाम नाकारा होने से गलियां ज़ेरे आब आ गईं। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। अहले इलाका ने कहा कि मुतादिद बार मुतल्लिका हुकाम को शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं किया गया। इंतजामिया की अदम तवज्जो के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि फौरी तौर पर जमा पानी निकाल कर सीवरेज का मुस्तकिल और मुअस्सिर निज़ाम कायम किया जाए। जैकबाबाद में इत्तेहाद अहले सुन्नत पाकिस्तान, सुन्नी तहरीक और दीगर सुन्नी तंजीमों का इजलास हुआ। जश्न आज़ादी रैली और रबीउल अव्वल की तैयारियों से मुतालिक अहम फैसले किए गए। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ मीर हसन सोमरू से। जी बिल्कुल, बात की जाए इत्तेहाद अहले सुन्नत पाकिस्तान, सुन्नी तहरीक और तमामी सुन्नी तंजीमात की तरफ से जो है अहम इजलास का इनेकाद किया गया। हमारे साथ जो है कुछ रहनुमा मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। मस्जिद का क्या कहना है? ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 14 अगस्त के सिलसिले में मीटिंग थी। आज ये तय पाया गया कि ईद मिलाद नबी और 14 अगस्त इंशाअल्लाह ताला भरपूर नमूने से मनाएंगे। इजलास भी होगा सुबह 9 बजे और 10 बजे इंशाअल्लाह ताला 14 अगस्त भी का जलूस भी निकालेंगे दरगाह से अब्दुल नबी शादी जो हर साल निकलता है। और मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ मौलवी फजल रहमान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने देखा कि दरगाह व जामिया मस्जिद अब्दुल नबी शाह रहमतुल्लाह अलैह पे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद के सिलसिले में एक अजीम शान जो है इजलास हुआ है। इजलास में ये तय किया गया कि 13 अगस्त को इंशाअल्लाह जो है हम 14 अगस्त के हवाले से, योम आज़ादी के हवाले से जो है रैलियाँ भी निकालेंगे। यहाँ जो भी बातें हुए इंशाअल्लाह ताला हम अपने चेयरमैन के साथ है। हम शोशा चल रहा है जो फ़ौज के बारे में कहा गया है। शहीद को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान अज़ीम फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। उनके बारे में ये कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त है और दिल आज़ारी हुई है। लिहाजा ये लफ्ज़ जो है अपने वापस लेकर और मुल्क पाकिस्तान और फ़ौज से और उर्सा से माफ़ी ले तो सबसे बेहतर है। अपने पाक फ़ौज की हिमायत करते हैं, पाक फ़ौज के साथ हैं, साथ रहेंगे। वो हमारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, हम इन लोगों के मुखालफत करते हैं जो को पाक फ़ौज की मुखालफत करते हैं। जी बिल्कुल, आपने रहनुमाओं की बात, उनका कहना था कि 13 अगस्त को जो है एक अजीमुल शान जो है रैली निकाली जाएगी 14 अगस्त के सिलसिले में। और जो 13 अगस्त को एक जो है 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में जो है मीटिंग का इनेकाद होगा। उन्होंने जो है जो मजहबी रहनुमाओं ने जो है पाक फ़ौज के सिलसिले में जो है बयान दिया, उनकी जो है इन्होंने शदीद अल्फाज में मजम्मत की। बहावलनगर के मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने गवर्नर सिंध सैयद निहाल हाशमी से मुलाकात की, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया इस मौका पर गवर्नर सिंध ने गुफ्तगू करते हुए पार्टी की सियासी जिद्दोजहद, जमहूरी अक़दार और मुस्लिम लीग की तंजीमी सरगर्मियों पर इज़हार ख्याल भी किया। उन्होंने मियां नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुल्की तरक्की से मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार किया और रियासती इदारों के किरदार पर भी गुफ्तगू की। साहिवाल में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक की ज़ेर सदरत नंबरदार कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें दही इंतजामी निज़ाम और अमन अमान से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि नंबरदार देही इलाकों में ज़िला इंतजामिया के अहम मुआविन है और अवामी मसाइल के हल में उनका किरदार निहायत अहम है। उन्होंने हिदायत की कि नंबरदार अवाम और इंतजामिया के दरमियान मौसर राब्ता बरकरार रखते हुए कानून की अमलदारी और अवामी खिदमत के लिए मजीद फाल किरदार अदा करें। कमीर शरीफ में कई माह से टूटा हुआ बिजली का पोल शहरियों के घर की दीवार के सहारे खड़ा है। हादसे का खदशा बढ़ चुका है। मुतासरा शहरी के मुताबिक पोल घर की दीवार के सहारे खड़ा है, जबकि बिजली की सप्लाई भी जारी है, जिससे किसी भी वक्त बड़ा हादसा पेश आ सकता है। अहले इलाका ने मुतालबा किया कि इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी तौर पर नया पोल नस्ब किया जाए। उकाड़ा में कब्रिस्तान की मुबैना बेहुरमती पर अहले इलाका मुश्तइल ज़िला इंतजामिया से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। मुतासरा शहरियों का कहना है कि कब्रिस्तान के तकद्दुस को पामाल किया गया है, जिससे अवाम के मजहबी जज्बात मजरूह हुए। अहले इलाका ने ज़िला इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर और वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कमालिया में ट्रैफिक के बढ़ते हुए दबाव और बार बार पेश आने वाले हादसात के बायस शहरियों ने हुकूमत पंजाब से फौरी तौर पर वन वे रोड सिस्टम नाफिज करने का मुतालबा किया है। जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद अरशद बॉक्सर से।
बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कमालिया मेन रोड के मकाम पर, जो सिंगल रोड होने की वजह से आए रोज हादसात हो रहे हैं और कीमती जानें जाया हो रही हैं और कई माओं के लाल इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनका क्या कहना है आइए उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कमालिया का मेन एक बिजी रोड है, चिच्चा वतनी रोड कमालिया। यहाँ पे M3 बनी हुई है, यहाँ से तकरीबन कोई 10 किलोमीटर। तो वो मोटरवे बनने की वजह से इस रोड पे लोड काफ़ी बढ़ चुका है। इतनी हैवी ट्रैफिक, इतनी हैवी ट्रांसपोर्ट की वजह से यहाँ पे आए दिन हादसा होते हैं। तो हमारी हुकूमत पंजाब से मौज़माना गुजारिश है कि इसको वन वे बनाया जाए ताकि हादसात में कमी आई जाए, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी सारे हादसे हुए हैं और ये इतना कंजस्टेड रोड है जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है गुजरना यहाँ से। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरियों का एक ही मुतालबा है कि वन वे रोड बनाओ और खूनी रोड से जान छुड़ाओ। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अरशद बॉक्सर, टीवी टुडे न्यूज़ कमालिया। कराची के इलाके गुलशन हदैत में मरकजी शाहराह और मुलहका रास्ते शदीद टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस रोजाना आने जाने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा इमरान अली से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलिर के इलाके गुलशन हदीद में। गुलशन हदीद की मेन शाहराह पे मैं मौजूद हूँ, जो कि गुलशन मोड़ से लेकर अलखिदमत तक पूरी जगह जगह से टूटी हुई है। काफ़ी दफ़ा इस रोड का टेंडर पास हुआ है, ताहल अभी तक इसका काम नहीं किया गया। शहरी जो हैं बहुत परेशान है। जो मिनटों का सफ़र है वो शहरी घंटों में तय करते हैं। शहरियों ने अपील की है कि इस रोड को बनाया जाए। यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनको काफ़ी बार दरख्वास्त भी की है। मेन शाहराह है ये, मैं इस वक्त खड़ा हूँ। पूरी शाहराह जो है टूटी हुई है, जहाँ पे आपको आप देख रहे हैं बहुत आमद रफ्त है गाड़ियों की। और ये मेन शाहराह है गुलशन मोड़ से लेकर अलखिदमत तक जगह जगह से टूटी हुई है रोड। काफ़ी दफ़ा इस रोड का टेंडर पास हुआ है लेकिन ताहाल काम नहीं हो सका है। शहरियों ने अपील की है कि इस रोड को काम कराया जाए। मेयर कराची से शहरियों ने अपील की है कि इस रोड का काम कराया जाए। ये मलिर का इलाका है गुलशन हदीद, यहाँ पे जो है ये रोड काफ़ी अरसे से टूटी हुई है। शहरियों ने अपील की है इस रोड को बनाया जाए जैसे शहरी मुश्किलात से बच सके। जी लाडकाना में 11 साला बच्ची के मुबैना अगवा के खिलाफ वरसा ने एहतजाज करते हुए फौरी बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। अहले खाना ने कहा वाक़े को काफी वक्त गुजरने के बावजूद बच्ची को बाजियाब नहीं कराया जा सका। मुतासरा खानदान ने IG सिंध, DIG लाडकाना और SSP लाडकाना से अपील की कि बच्ची को फौरी बाजियाब करके अगवा में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार किया जाए और अहले खाना को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कोटरी में 3 माह से लापता 2 लड़कियों की बाजियाबी के लिए अहले खाना और शहरियों ने एहतजाज करते हुए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और मुतालबा किया कि दोनों लड़कियों को फौरी तौर पर बाजियाब करके अहले खाना के हवाले किया जाए। वरसा का कहना था तवील अरसा गुजरने के बावजूद बच्चियों का कोई सुराग नहीं मिल सका, जिससे खानदान शदीद जहनी कर्ब का शिकार है। उन्होंने आला हुकाम से अपील की कि मामले का फौरी नोटिस लेकर बच्चियों की बाजियाबी और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। मरतान और शेरगढ़ में तंबाकू काश्तकारों ने मल्टीनेशनल कंपनीज की पॉलिसीज और टैक्स निज़ाम के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। मुकर्ररीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तंबाकू की मजमूई पैदावार के मुकाबले में महदूद खरीदारी के बायस काश्तकारों को भारी माली नुकसान का सामना है। एहतजाजी रैली के शुरका ने मुतालबा किया कि कंपनियों को बाकी मानदा पैदावार खरीदने का पाबंद बनाया जाए, एडवांस टैक्स खत्म किया जाए और मकामी कंपनीज को दोबारा फ़ाल किरदार दिया जाए। मुजाहिरीन ने मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में इस्लामाबाद में एहतजाज का भी इंदिया दिया। अल खिदमत फाउंडेशन ने शोरकोट में जदीद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। शहरियों को साफ पानी की फ्राहमी मुमकिन हो सकेगी। शोरकोट में अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें समाजी और सियासी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। ओहदेदारान ने बताया कि शोरकोट में पीने के पानी के मयार को बेहतर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किया गया है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर DHQ अस्पताल उकाड़ा में मरीजों को मुफ्त अद्वियात, वैक्सीन और दीगर तिब्बी सहूलियात की फराहमी का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं डॉक्टर मोहम्मद अली हैदर से।
जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब के अहकामात की रोशनी में पंजाब भर में सेहत के हवाले से बेहतरीन इक़दाम किए जा रहे हैं वज़ीर आला की जानिब से। मैं इस वक्त में मौजूद हूँ उकाड़ा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में, जहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं DHQ हॉस्पिटल के जो MS डॉक्टर शाहनवाज मलिक साहब। तफसीलात जानते हैं मेडिसिन के हवाले से और हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ के हवाले से। एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जैसे हमारे CM साहबा ने कहा हुआ है कि तमाम मरीज़ों को हॉस्पिटल से ही मेडिसिन प्रोवाइड की जाएगी और हम उसके ऊपर बिल्कुल अमल कर रहे हैं। हमारा कोई भी पेशेंट आता है, वो इंडोर हो, आउटडोर हो, एमरजेंसी हो, इवन कि लेबर रूम में कोई किसी का सिजेरियन है, एमरजेंसी ऑपरेशंस है, तमाम फैसिलिटीज़ माशाल्लाह हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं और ये तमाम की तमाम फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू। बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी पेशेंट को? जी, हमारे पास मेडिसिन तमाम अवेलेबल हैं जो कि हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अवेलेबल करवाती हैं, और कुछ जो मेडिसिन होती हैं वो हमारे पास जो नहीं आती वो हम LP के थ्रू परचेज़ करते हैं। जी, आपने जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के MS साहब की बात सुनी, उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल के अंदर हर तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद है, एक्सरे, लेबॉर्ट्री टेस्ट वगैरह और मेडिसिन की तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तहसील चौसैदन शाह के नवाही कस्बा दौल म्याल में वाइस एडमिरल रिटायर्ड अब्दुल अलीम मलिक की काबी से कायम फ्लाई अस्पताल आवाम को जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहा है। रिपोर्ट करेंगे खावर शहजाद। इंसान जितने भी ऊंचे मकाम पर पहुंचे अपनी धरती और अपने इलाके से मोहब्बत को नहीं भूलता। इसी जज्बे के तहत वाइस एडमिरल अब्दुल अली मलिक ने अपने आबाई इलाके दुलम्याल में आवाम की सहूलत के लिए फलाही अस्पताल कायम किया, जहां मुख्तलिफ शोबों के माहिर डॉक्टर्स की खिदमात के साथ साथ नौजवानों के लिए कंप्यूटर, सिलाई कढ़ाई और दीगर फनी तरबीती मनसूबों पर भी काम जारी है। इस मौका पर अहले इलाका ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, और वही चीज़ जो हम हज़ारों में और लाखों में काम हो रहा है, मैं कहती हूँ कि वो यहाँ पे बहुत तसल्ली बख्श मुआयना हुआ है और हर किस्म की सहूलियात जो है हमें दस्तियाब है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे गांव में ये सहूलत मुयसर है और आइंदा भी हम लोग इस चीज़ में तावन करेंगे इंशाल्लाह। रियासत में हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी एलिवेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, एनवायरनमेंट और करैक्टर बिल्डिंग जैसे ऑब्जेक्टिव शामिल हैं। इसमें हम ये फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान के लिए रजिस्टर्ड है, लेकिन चूँकि मेरा तल्लुक़ यहाँ से है तो हमने कोशिश की है कि इसका आगाज़ हम दुरम्याल से करें और इसमें हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो आके दिली बहुत खुश हुआ हूँ, इतनी फैसिलिटीज़ पेशेंट्स के लिए, सारा नीट एंड क्लीन। इतने पेरिफेरी में जाके मैंने ऐसा सेटअप कम ही देखा है, और इनकी जो इसको सेटअप को रन कर रही हैं उनकी इसके अंदर जो है वो बड़ी इनपुट है, वो इसको बड़े अच्छे तरीके से बड़ी दूर से बैठ के भी इस सेटअप को वो मैनेज कर रही हैं। तो इट्स रियली ग्रेट। बिलाशुबा ऐसे मंसूबे सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि उम्मीद, खिदमत और तरक्की की बुनियाद होते हैं। अहले इलाके की ख्वाहिश है कि ये फलाही सफ़र इसी जज्बे के तहत आगे बढ़ता रहे ताकि दुलम्याल और गिरदनवा के हज़ारों अफराद को बेहतर इलाज और नई नस्ल को बेहतर मुस्तकबिल मैसर आ सके। कैमरामैन टीम के साथ खावर शहजाद, TV टुडे, चकवाल। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको खबर दें कबीरवाला से, जहां जदीद सहूलियात से आरास्ता स्मार्ट पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया गया। पुलिस ऑफिसर खानेवाल मोहम्मद आबिद ने शहदाए पुलिस के अहलखाना के हमरा इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। इस मौका पर जदीद सहूलियात, डिजिटल निज़ाम, सफाई, सिक्योरिटी और अवामी सहूलियात का जायजा भी लिया। DPO ने कहा, स्मार्ट पुलिस स्टेशन के क़याम का मकसद शहरियों को बेहतर, शफाफ और बावकार पुलिस सर्विसेज फराहम करना है। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमन। आज हमने थाना सिटी खानेवाल का आज हमने थाना कबीरवाला सिटी का इफ्तिताह शोहदा की फैमिली से करवाया है। हम शोहदा की फैमिली को खराज तहसीन पेश करते हैं और बेसिकली इनसे इफ्तिताह कराने का मकसद इनके सब्र इस्तकामत और इनकी लाजवाल जो महकमा पुलिस के लिए इस ख़ानदान की कुर्बानियाँ हैं उसको खराज अकीदत पेश करना है। खानेवाल में थाना सिटी की नई और जदीद इमारत की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई तथा पुलिस शहदा के अहलखाना ने किया। रिपोर्ट करेंगे राशिद रहमानी।
खानेवाल थाना सिटी की जदीद इमारत की इफ्तिताही तकरीब नहायत पुरवकार माहौल में मुनक्कद हुई। इस मौका पर डीपीओ मोहम्मद आबिद वडाइच ने शोहदा के अहले खाना का खैर मुकद्दम करते हुए कहा कि शोहदा की कुर्बानियां कौम का सरमाया है और उनके अहले खाना हमारे लिए काबिल एहतराम। डीपीओ ने बताया कि इससे कबल थाना सिटी आर्जी तौर पर थाना सदर की इमारत से ऑपरेट हो रहा था, ताहम अब नई और कुशादा इमारत में अवाम को बेहतर पुलिसिंग की तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। नई बिल्डिंग में वसी पार्किंग, जदीद दफातर, इन्वेस्टिगेशन अफसरान के लिए अलग कमरे और दीगर जरूरी सहूलियात मौजूद हैं, जिससे शहरियों को मजीद बेहतर खिदमात मुयस्सर आएंगी। आज हमने थाना सिटी खानेवाल की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह शोहदा के खानदान के हाथों करवाया है और शोहदा की फैमिली से थाने का इनागुरेशन कराने का मकसद ये था कि हम उस खानदान की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। वो खानदान जिस तरह सब्र और इस्तकामत से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है, हम उनको सलाम पेश करते हैं। तकरीब के अख्ताम पर डीपी मोहम्मद आबिद ने नई इमारत की तकमील पर पुलिस अफसरान और मुतलका अदारों की काविशों को सहराते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि जदीद सहूलियात से आरास्ता यह थाना शहरियों को बेहतर, फौरी और मौसर पुलिस खिदमात की फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। कैमरामैन टीम के साथ राशिद रहमानी, टीवी टुडे खानेवाल। रिपोर्ट आपने मुलायसा की। दूसरी जानिब सरगोदा की तहसील साहिवाल में पंजाब पुलिस और सुथरा पंजाब प्रोग्राम के इश्तराक से थैलीसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद इमरान चदड़ की सरपरस्ती में मुनक्किदा कैंप में पुलिस एहलकारों, सुथरा पंजाब प्रोग्राम के वर्कर्स और शहरियों की बड़ी तादाद ने खून के एहतियात दिए। इस मौका पर CEO सुथरा पंजाब शाह अली खान ने कहा, खून का एक बैग किसी मासूम बच्चे की जान बचाने का सबब बन सकता है। मुकर्रीन ने मुआशरे के तमाम तबकात से इंसानी खिदमत के इस मिशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील भी की। जिला खैरपुर की तहसील फैजगंज में मेवात खजूर की फसल पककर तैयार हो चुकी है और बागात में सुनहरी खुशियों की बहार नजर आ रही है। किसान साल भर की मेहनत समेटने में मसरूफ हैं, जबकि खजूर की कटाई, सफाई, ग्रेडिंग और पैकिंग और मुख्तलिफ मंडियों तक तरसील का अमल तेजी से जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफसल की इस रिपोर्ट में। जिंदगी जरखे सरजमीन एक बार फिर मिठे खुशबू से महक उठी। तहसील फैजगंज में मशहूर मेवा खजूर की फसल पककर तैयार हो चुकी है। बागात में कटाई का अमल उरूज पर है। मंडी में खरीदारों की आमद बढ़ रही है और इस सीजन ने सैकड़ों मजदूरों के घरों में खुशियां बिखेर दी हैं। खजी जो फसल तैयार थी वा हाणे कटाई हल्दी पिया, मजदूर कम कंदा पिया आहिनि। यो नालो आ आसीला, करबलाणा, कुपड़ो आ, टोटो आ, इलाही खजियूं आहिनि, कम हलंदो पिया। मजदूर जी मजदूरी भी घाटा, महांगाई इलाही थी वई आहे। छा कजे, हुकूमत आला ऑफिसरनि खे असांजी गुज़ारिश आहे कुछ महंगाई के घट कयो वञे, मजदूरानी सोची वञे। खजूर की फसल आसानी से तैयार नहीं होती, इसके लिए दरख्तों की बरवक्त देखभाल, पोल्यूशन, आपाशी खुशियों की हिफाजत और मुसलसल निगरानी की जाती है। कई महीनों की मेहनत के बाद ये मीठा फल तैयार होकर मंडियों की जीनत बनता है। अदा खजी जो असां कम कयूं पिया, इहा महिनत आहे, हर शइ आहे, हिन में खफ़ो घणो आहे। हे ॿारनि जाड़े कारे पचाईंदासीं ज़रूरु हर इंसान मुसलमान खाईंदो। हिन में महिनत वॾी आहे। हर शइ काथों जा असां आया आहियूं, उबाड़े खां परे जा किराया आहिनि, भाड़ा आहिनि, माना असांजी मज़ूरी न आहे एॾी ठहंदी पई। मज़ूर जी मज़ूरी आहे घटि। भाउ प्यारा अपील कजी वञे थी कुछ महंगाई खे घटि कयो। फैजगंज में मेवाते खजूर की सुनहरी फसल न सिर्फ किसानों की साल भर की मेहनत का समर है, बल्कि ये हजारों अफराद के लिए रोजगार और मकामी मईशत की मजबूती का भी अहम जरिया है। उम्मीद की जाती है कि इस साल किसानों को उनकी मेहनत का भरपूर मुआवजा मिलेगा। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अफजल चांग, टीवी टुडे न्यूज फैजगंज। सुंदर में हजरत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैह की शहादत की याद में मजलिस अज़ा का अकीदत व एहतराम से इनेकाद किया गया। मजलिस से मौलाना सैयद नुसरत अब्बास बुखारी, जाकिर सैयद नौलैन अब्बास बुखारी, सैयद गयूर अब्बास नकवी, अलामा मुशर्रिफ अब्बास अलवी और दीगर उलमा और जाकिरीन ने खिताब किया। आखिर में जाकिर शौकत रजा शौकत ने शहादत बीबी सकीना के मसाए बयान किए, जबकि शबिया ताबूत और अलम हजरत अब्बास का जुलूस भी बरामद किया गया। मजलिस के इख्तिताम पर मातिमदारी और लंगर हुसैनी का भी एहतिमाम किया गया।
फैसलाबाद में अंजुमन सादात पाकिस्तान की ज़ेर-ए-एहतमाम हज़रत इमाम हुसैन और दीगर शहदाए करबला की याद में महफिल मुसालिमा मुनक्किद हुई, जिसमें अकीदतमंदों ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद जानते हैं फरूख नकवी की इस रिपोर्ट में। महफिल मुसालमा की सदारत सदर अंजुमन सादात पाकिस्तान फैसलाबाद सैयद अतर हुसैन बुखारी ने की, जबकि जनरल सेक्रेटरी सैयद सगीर हुसैन बुखारी, नायब सदर सैयद करामत हुसैन बुखारी, दिलशाद हुसैन बुखारी के अलावा दीगर सादात अज़ाम भी मौजूद थे। महफिल मुसालमा की निज़ामत के फ़राइज़ सैयद सगीर हुसैन बुखारी ने अंजाम दिए। महफिल में शुरका हज़रात को हाज़री ने खूब दाद दी। मोजिज़े पे है मोजिज़ा रखा, जाद तुझे ले आई तकदीर कहाँ, ज़मीन कर वो बला क्या यजीदियत को मिटाना लिखना ये जरूरी है कि ये हर्फ जली है वो इब्ने अली इब्ने अली इब्ने अली। रिज़ाए खालिके अर्ज़ो समा जरूरी है, मुअद्दते शहे करबो बला जरूरी है। अंजुमन सादात सैयद अतर हुसैन बुखारी, सीनियर नायब सदर सैयद करामत हुसैन बुखारी ने शुरका की आमद पर शुक्रिया अदा किया, जबकि सैयद दिलशाद हुसैन बुखारी ने मुल्की तरक्की, खुशहाली, अमन के लिए खसूसी दुआएं भी मांगी। कैमरामैन सैयद शाहजेब के साथ डिवीजनल ब्यूरो चीफ फरूख नकवी, फैसलाबाद। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।